अब तक तो ईरान की खबर थी। अब ईरान के साथ साथ इराक का लड़ाका संगठन ने इराक के अंदर अमेरिका के बेस कैंप को तबाह कर दिया। एक ऐसा बेस कैंप जिसकी वजह से अमेरिका अपने आप को ताकतवर इसलिए भी महसूस करता था क्योंकि यहां से निकलने वाले तेल का इस्तेमाल अमेरिका ही करता था। लेकिन कैसे वहां तबाही मची वो आपको दिखाने जा रहा हूं। जैसे ही अमेरिका की ऑयल कंपनी पर जो इराक में जबरदस्ती बना रखी है उस पर हमला हुआ, फौरन ही उस कंपनी से तमाम अधिकारियों को निकाला गया। चुपके चुपके वो वहां से भागते हुए नजर आए। वो वीडियो भी आपको दिखाने जा रहा हूं। अमेरिका को कितना तगड़ा नुकसान हुआ है। 7 फाइटर जेट, जी हां 7 लड़ाकू विमान गिर गए। 90 जो MQ रीपर है ना, इनके ड्रोन जो अपनी ताकत के नाम पर जबरदस्ती करके अमेरिका दूसरे देशों को बेचता था, वो कबाड़ साबित हुआ शाहिद ड्रोन के सामने, कामिकाजे के सामने और तो और अर्श 2 के सामने। 90 ऐसे ड्रोन मार गिराए हैं ईरान ने यही नहीं किया। इसके साथ साथ आज आपको दिखाने जा रहा हूं कि हालत यह हो गई है कि ईरान को यह सटीक जानकारी कैसे मिल रही है कि अमेरिका के सैनिक बेस कैंप छोड़कर फलाने देश के फलाने होटल या अपार्टमेंट में छिपे हुए हैं। सामने आ गया नाम, जी हां रूस। रशिया ने यह सटीक जानकारी ईरान को पहुंचाई थी। और जाते आते आपको खबर दिखाऊंगा, पर्चा किस पर फटेगा। क्या अमेरिका यह युद्ध अपने नाम पर लड़ रहा है? क्या खर्चा इसका वो उठाएगा? नहीं, इसका खर्चा उठाएगा इजराइल। भेज दिया गया है बिल, भुगतान कर लेना। नहीं करोगे तो नमस्कार, निपट लेना ईरान से। नमस्कार, मैं हूं प्रांशुपाल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। मैंने तो पहले ही कहा था कि अमेरिका अपने दम पर यह युद्ध नहीं लड़ सकता। उसका काम है विशुद्ध रूप से व्यापार करना। वो धंधा करता है, वो लाशों पर धंधा करता है। जी, वो लाशें गिराता है, तमाशा करता है और उसके बाद उस देश में तबाही मचाने के नाम पर फिर कहता है तुम पर अब युद्ध लड़ने का ताकत नहीं है, हमसे हथियार खरीदो, गिरवी रख दो अपने आप को। यह काम करता है और इजराइल अब गिरवी होने जा रहा है अमेरिका के सामने। वो बाद में दिखाऊंगा। लेकिन इराक के लड़ाका संगठन ने कैसे हवा टाइट कर दी अमेरिका की, इस वीडियो को जरा देखते चलिए, जरा यह क्या हो रहा है। तो यह खबर निकलकर सामने आई, इराक का एक समूह है, समूह क्या लड़ाका संगठन है, सरया अल वलीद अल दाम, उन्होंने एक वीडियो जारी कर दिया। दरअसल खबर यह निकलकर आई थी कि बगदाद के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास एक धमाका हुआ। वहां यूएस का रडार सिस्टम जो बेस पर लगा हुआ था वो तबाह हो गया। खबर यह थी कि पहले की क्या ईरान ने हिट किया है। अब खबर निकलकर आई है, अल वलीद अल दाम ने वीडियो जारी किया और बताया है कि विक्टोरिया बेस के पास जो अमेरिकी ठिकाने हैं उसको मिसाइलों से निशाना बनाया इराक के इस लड़ाका संगठन ने। यह बेस बगदाद के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास स्थित है और इसी ने यह हमला किया है। देखिए, उसके बाद एक वीडियो निकलकर सामने आई। यह वीडियो भी देखिए कैसे एक के बाद एक गाड़ियां उसी बेस से निकलती हुई, क्योंकि बेस के पास में ही एक पूरा का पूरा इनका ऑयल रिफाइनरी भी बना हुआ है जहां से ये इराक से तेल लेते हैं, प्लेन में लाते हैं और अमेरिका ले जाते हैं। वहां से कैसे चोरी छुपे रात के अंधेरे में भागना पड़ रहा है, क्योंकि जानते हैं किसी भी वक्त कोई और मिसाइल यहां पर गिरी तो बर्बाद तो होंगे ही होंगे, हो ही रहे, मतलब लोगों की जानें भी जा सकती हैं। तो अमेरिका के लोग रात के अंधेरे में गुपचुप तरीके से यह इलाका छोड़ते हुए, यह वो इलाका है जिस पर यकीन मानिए 2003 के बाद से इन्होंने एक तरीके से कब्जा कर रखा था। 2003 के बाद से कब्जा कर रखा था और आज इनकी हालत यह है, इन्हें छोड़ छोड़कर भागना पड़ रहा है। तकरीबन 23 साल बाद हालत यह लाकर खड़ी कर दी ईरान ने, इराक ने। अब आप देखिए खबर क्या है। नुकसान बहुत पहुंचा है। अमेरिका दूसरों के देशों में जाकर यह बताता है कि इसे कितना नुकसान हुआ, कहां मैंने सीज फायर कराया, तमाम चीजें। अब खबर निकल कर आई है, 1-2 नहीं, अमेरिका के 7 अमेरिकन जेट मार गिराए गए। 1-2 नहीं। अब इस जेट को लेकर सवाल उठ रहा है कि यह जेट कितना ज्यादा, कैसा है यह जेट, कितना कामयाब है यह जेट कि 1-2 नहीं 7 अमेरिकन जेट मार गिराए जाते हैं और 90 ड्रोन। मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है, आप जानते होंगे, मैंने कहा है कि
मिसाइलें सबके पास है। हर एक देश की खासियत होती है, किसी का रडार सिस्टम बहुत मजबूत होता है, किसी का डिफेंस सिस्टम, किसी की मिसाइल, किसी के जेट्स। ड्रोन जो है, ईरान के जो ड्रोन है, एक तो वो बहुत सस्ते हैं और सस्ते के साथ उतने ही खतरनाक है। अब युद्ध कोई मोहब्बत के लिए थोड़ी ना लड़ता है, कोई मिसाइल इसलिए थोड़ी ना दागेगा कि उसमें चिट्ठी लगाओ और पहुंचा दो मोहब्बत के तौर पर कि जैसी मिसाइल फटे तो फूल गिरे। भाई वो तो होता ही दुश्मन देशों पर दागने के लिए, नुकसान पहुंचाने के लिए। तो सबसे सस्ता, टिकाऊ और खूंखार ड्रोन अगर कोई बना पाया तो अब तक वो ईरान का इस युद्ध में भी पता लग गया। ईरान के शाही ड्रोन और कामिकाजी ड्रोन के आगे अमेरिका के MQ-9 रीपर जो उसके मुकाबले, उस ड्रोन के मुकाबले 5 से 6 गुना ज्यादा महंगे हैं, वो काम नहीं कर पा रहे। 90 ड्रोन मार गिराए हैं अब तक ईरान ने। सवाल उठ रहा था कि बेस कैंप पे चलो पता चल जाता है बेस कैंप पर हमला हो रहा है, लेकिन इन्हें कैसे पता कि बहरीन में, दुबई में, इस होटल में, इस इमारत में, और इमारत में भी बड़ी लंबी चौड़ी इमारत है, उसमें भी यही वाला कमरा है हमारे सैनिकों का और अधिकारियों का। खबर आ गई है, देखिए, रशिया इज गिवन ईरान इंटेल टू टारगेट US फोर्सेस ऑफिशियल सेज। उन्होंने कहा कि रूस जो है वो ईरान को गुप्त जानकारियां मुहैया करा रहा था। सवाल लगातार उठ रहा था कि इजराइल के साथ अमेरिका तो खुलकर आ गया, लेकिन हम आपके साथ हैं, हमें आपके साथ है कहने वाला न रूस न चीन। इतने बड़े हमले जिसमें खामनेई साहब का इंतकाल हो गया, फिर भी ईरान के साथ क्यों अटैक नहीं कर रहा इजराइल पर। अब एक पूरी जानकारी मिली है कि ईरान अपने आप में कामयाब है, बस उसे जो जानकारियां चाहिए, जो चीजें होनी चाहिए, वो रूस और चीन मुहैया करा रहे हैं। और ये सटीक हमले ने अमेरिका को बेचैन कर रखा है कि आखिरकार ये सटीक जानकारी मिल कहां से रही है। ये दुनिया जानती है, जो मैं बताने जा रहा हूं रॉकेट साइंस नहीं है, कि अमेरिका किस तरह का देश है। वो कभी विश्वस्त देश नहीं है, भरोसेमंद देश नहीं है। राष्ट्रपति पे मत जाइए कि ट्रंप के बारे में बात कर रहा हूं, एक भी राष्ट्रपति कोई सा आ जाए, अमेरिका के लिए सिर्फ और सिर्फ युद्ध व्यापार है। गिरती हुई लाशें व्यापार का एक साधन है। ये वो अलग अलग देशों में कर चुका है। अब देखिए यहां पर भी क्या है, पहले हमला हुआ, हमले के बाद ईरान का पलटवार है। अब कहा जा रहा हथियार नहीं है, हथियार नहीं तो अमेरिका ने खरीद लो हमसे। जी हां, इजराइल से कहा खरीद लो। ये देखिए, अमेरिका इस युद्ध के बीच इजराइल को 151.8 मिलियन, 151.8 मिलियन डॉलर, तकरीबन 152 मिलियन डॉलर के हथियार बेचेगा। इसमें 12,000 BLU, 110 A और B बम शामिल हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा कि इमरजेंसी के कारण सैन्य सामान बेचना जरूरी हो गया है। इसमें लॉजिस्टिक और अन्य सैन्य सहायता भी इजराइल को दी जाएंगी। ठीक है, अब जाते आते जरा देखिए एक और चिंता वाली बात अमेरिका के लिए समंदर के अंदर। Let's explore how Iran might target Diego Garcia, the U.S. fortress in the Indian Ocean. As tensions rise on the high seas, Iran could turn its attention to Diego Garcia, a remote but vital U.S. military stronghold in the Indian Ocean. This heavily fortified island serves as a key staging ground for. तो इसमें बताया कि ईरान ने हैज बीन हाइडिंग बैलिस्टिक मिसाइल कहां पर, एक कार्गो शिप में छिपा रखी हो, और ये कार्गो शिप इस समय इंडियन ओशियन में है। इसका इस्तेमाल ऐसे वक्त में किया जाएगा जब ईरान पर बड़ा हमला होगा और समंदर के रास्ते उसे घेरने की कोशिश की जाएगी, उस वक्त इसका इस्तेमाल कर सकता है। सोचिए, ये समंदर के नीचे जखीरा, समंदर के ऊपर जखीरा। ईरान आर्थिक तौर पर चाहे कितना ही कमजोर हो, संपदा के मामले में और हथियारों के मामले में अमेरिका को टक्कर देगी भाई। नमस्कार।